सारा दिन व्लॉगिंग और वीडियोस बनाने के बाद और घर के काम करने के बाद मेरी आंखों का रात के टाइम ये हाल होता है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे हद दर्जा ज़रूरत है। आज मैंने शीशे में अपनी आंखें देखी तो खुद ही हैरान रह गई। पता नहीं क्यों आज आंखें बहुत अजीब सी लग रही थी। शायद मुसलसल टेंशन और परेशानी का असर था जो आंखों से साफ नजर आ रहा था। कभी कभी इंसान दूसरों से तो कह देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, के काम, बच्चों की फिक्र और न जाने कितनी बातें दिल में चलती रहती हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले कम से कम अपने घर को समेट लूं और अपने दिल को भी थोड़ा सा सुकून दे दूं। ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। कुछ बातें हमें खामोशी से कबूल करना पड़ती हैं और कुछ के लिए सब्र करना पड़ता है। मैंने एक बात सीखी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करते रहना चाहिए। कभी साफ सुथरा घर, कभी बच्चों की हंसी, कभी एक कप चाय। यही छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। बस इस सोच के साथ दिन खत्म करती हूँ कि जो गुजर गया इसे अल्लाह के हवाले किया और आने वाले कल के लिए उम्मीद रख ली। वैसे भी औरत की ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म नहीं होते। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक बस घर, बच्चे, खाना और न जाने कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कभी-कभी जिस्म थक जाता है, दिल भी चाहता है कि बस कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊँ, लेकिन फिर घर वालों को देखकर हिम्मत आ जाती है। शायद यही ज़िंदगी है, अपनों के लिए थक कर भी मुस्कुराना और अपनी परेशानियों को दिल में रखकर घर को सँभालते रहना। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो हर औरत की मेहनत को कबूल करे, इसके घर में सुकून दे और इसकी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि घर को साफ रखना सिर्फ सफाई का नाम नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आदतों का हिस्सा बन जाता है। हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि दिन भर में कितने छोटे छोटे काम रहते हैं। एक चीज़ अपनी जगह पे रखना, कोई चीज़ साफ कर देना, किचन समेट देना, ये सब काम देखने में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें घर को तरतीब में रखती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब घर का काम वक्त पर हो जाए तो बाद में कामों का ढेर नहीं लगता। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पे ना छोड़ूं, क्योंकि फिर वही छोटा सा काम बाद में बड़ा लगने लगता है। बस यही मेरी कोशिश रहती है कि घर भी संभला रहे और अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकल आए। घर के कामों के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारियां भी अपनी जगह होती हैं। बच्चे जब छोटे हों तो घर में सुकून से ज़्यादा इनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी खाने की फरमाइश, कभी किसी चीज़ की जिद, कभी आपस में लड़ाई और कभी अचानक आकर ऐसी बात कह देते हैं कि सारी थकन भूल जाती हूँ। माँ चाहे जितनी भी थकी हुई हो, बच्चों के लिए फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती है। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ की मसरूफियात कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इन सब मसरूफियात के दरमियान बच्चों के साथ गुजरा हुआ वक्त ही तो बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। शायद यही ज़िंदगी की सबसे अजीब बात है कि हम अपनी परेशानियां छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन चेहरा और आंखें सब बता देती हैं। कभी किसी को कुछ बताने का दिल नहीं करता, बस खामोश रहने को दिल चाहता है। ऐसे वक्त में भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना सोचूं, क्योंकि हर बात का जवाब फ़ौरन नहीं मिलता। कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए और कुछ अल्लाह पर। फिर खुद को समझाती हूँ कि जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आना, इसलिए आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी यही सोचकर खुद को थोड़ा सा संभाला कि परेशानियां अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी भी तो साथ लेकर चलनी है ना। वैसे एक बात है, हम औरतें भी कमाल की होती हैं। दिल में कितनी परेशानियां क्यों ना हो, घर के काम फिर भी वक्त पर करने होते हैं। बच्चे खाना मांगेंगे, घर के काम अपनी जगह होंगे और किचन तो रोज़ ही हमारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन शायद यही मसरूफियात भी अच्छी हैं, क्योंकि काम करते रहें तो जहन भी कुछ देर के लिए दूसरी बातों से हट जाता है। और फिर जब सारे काम खत्म हो जाएं, घर कुछ समेटा हुआ नजर आए और थोड़ी देर सुकून से बैठने का मौका मिले, तो लगता है कि चलो आज का दिन भी गुजर ही गया। बस जिंदगी भी शायद ऐसी है, कभी हंसी, कभी थकन, कभी परेशानी और कभी सुकून के चंद लम्हे। वैसे मेरी आंखों को देखकर तो मुझे खुद ही लगा कि आंखें मुझसे पूछ रही हैं, बाजी हमें भी कभी आराम दे दिया करो। सारा दिन घर के काम, बच्चों के काम और ऊपर से अपनी टेंशन। आंखें भी आखिर इंसान की हैं, मशीन तो नहीं है ना। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम कहते हैं आज जल्दी सोएंगे, लेकिन रात को किचन समेटते समेटते पता चलता है कि आधी रात होने वाली है। फिर बिस्तर पर जाकर याद आता है कि अरे हाँ, कल सुबह फिर जल्दी उठना भी है। औरत की ज़िंदगी में शायद आराम नाम की चीज़ सिर्फ डिक्शनरी में ही होती है। एक और बात तो पक्की है, घर में जितनी मर्जी सफाई कर लो, 5 मिनट बाद दोबारा कोई ना कोई चीज़ अपनी जगह से हिल चुकी होती है। कभी बच्चों की वजह से, कभी किसी के पानी पीने की वजह से, और कभी खुद हम कोई चीज़ निकाल कर वापस रखना भूल जाते हैं। फिर सुबह उठकर वही चीज़ सामने पड़ी होती है और हम बड़े फख्र से सोचते हैं, ये यहाँ किसने रखा था। घर की सफाई भी अजीब चीज़ है, जितना करो उतना ही लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन खैर, घर ही घर है ना, होटल तो नहीं है कि हर वक्त सब कुछ परफेक्ट मिले। और अगर घर की चीज़ें बोल सकती होती ना, तो वो सबसे ज़्यादा शिकायतें यही करती कि हमें रोज़ाना उठाकर इधर से उधर क्यों रखा जाता है। खास तौर पर किचन के बर्तन तो शायद आपस में मीटिंग करते होंगे कि आज किसकी बारी है गंदा होने की। हम एक तरफ सफाई करते हैं और दूसरी तरफ घर वाले ऐसे आते जाते हैं जैसे सफाई हुई ही नहीं। फिर भी दिल यही कहता है कि चलो कोई बात नहीं, घर है, यहाँ ज़िंदगी चलती रहती है। और शायद यही छोटी छोटी मसरूफियात बाद में हमारी खूबसूरत यादें बन जाती हैं। वैसे रात को सफाई करते हुए एक और मसला होता है। जिस्म कहता है बस करो, दिमाग कहता है थोड़ा और कर लो, और किचन ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो।
फिर मैं भी यही कहती हूँ, अच्छा बाबा तुम्हें भी साफ़ करके ही सोती हूँ। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि रात को किचन साफ़ करके दिन में बड़ा सुकून आता है कि चलो अब सुबह उठकर कम से कम ये काम तो सामने नहीं होगा। लेकिन सुबह आँख खुलते ही पता चलता है कि ज़िंदगी ने अगला काम पहले ही तैयार कर रखा है। बस यही तो घर की ज़िंदगी है और काम खत्म नहीं होते, सिर्फ़ एक काम खत्म होता है और दूसरा लाइन में खड़ा होता है। क्योंकि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है और नाश्ता बनाने से पहले ताज़ा आटा गूँथना होता है। फिर उसको मैं 15-20 मिनट वेट करती हूँ कि कब वो ठीक हो, फिर उसकी रोटियाँ बनानी, पेड़े बनाने। मतलब ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और एक मुलाज़िम की तरह और एक हाउसकीपर औरत की तरह मुझे ये काम डेली करने होते हैं। तो गाइस मेरे सारे काम तकरीबन आपसे बातों के दौरान सिमट चुके हैं और मैं अब ये बर्तन साफ़ करने वाली जो कूची है इसको भी साबुन से धोकर रख रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है तो इसको भी साफ़ करना फ़र्ज़ बनता है। और साथ ही बाउल जिससे मैं बार-बार सिंक पे पानी डाल रही थी, क्योंकि अक्सर जगहों पे साबुन गिर जाती है तो फिर बार-बार उस पे मैं पानी डालती हूँ ताकि वो जम ना जाए और मुझे बहुत बुरी लगती है। ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ें मुझे ज़ाहिर-सी बात है अब क्या करें, नेचुरल चीज़ें हर किसी के किचन में, हर किसी के घर में मसले मसाइल तो होते ही हैं। और साथ में मैंने ये साबुन रखने वाली जो डब्बी है इसको भी धोया है। वैसे तो रोज़ ही धोती हूँ लेकिन इसकी शक्ल देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये रोज़ धुलने वाली चीज़ है। अब फिर से मुझे खपती औरत को एक जुनून चढ़ा है कि पानी फिर एक बार गिरा दूँ। पानी गिराने के चक्कर में मेरा सारा किचन जो है ना वो गीला हो जाता है। लेकिन यकीन करें सुबह जब उठकर इसको देखती हूँ ना तो इतना खूबसूरत लग रहा होता है ना, साफ-सुथरा सा किचन, दिल को सुकून दे देता है। और ये जो है ना शर्ट ये मेरी बेटी की है और लॉन की है, काफ़ी पुरानी है। बस 1-2 बार पहनी थी फिर मैंने इसको किचन में रख लिया यूज़ के लिए। मतलब यही काम होता है, इससे शेल्फ़ों की सफाई करना और चूल्हे की सफाई करना, बस ये एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। वैसे गाइस सच-सच बताना मेरा ज़्यादा बोलना आप लोगों को बोर तो नहीं करता? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलती हूँ, तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोग ना मुझसे बोर ना होते हों। गाइस आप लोगों ने ना मुझे कभी कमेंट्स में ये नहीं बताया मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको? अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें ताकि मैं मज़ीद अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। और चलें अगर आप नहीं भी बताते तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरे पहले-पहले व्लॉग्स थे ना, उनसे मुझे अब वाले व्लॉग्स बहुत बेहतर लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि पहले मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मतलब वॉइस ओवर में और स्टिकर्स वगैरह। तो गाइस अब ये जो रोटियां हैं ना, ये वो रोटियां हैं जो बच्चे खाना खाने के बाद छोटे-छोटे पीस बचा देते हैं और कुछ ऐसी होती है जो हॉट पॉट में रात की बची हुई या सुबह की बची हुई होती हैं। तो मैं वो साथ के साथ यहाँ रखती हूँ और जैसे मतलब अभी थोड़ी-सी हार्ड हुई हैं तो मैंने शॉपर में डाल के बाहर सहन में रख दूँगी। सहन में रखने से ये होगा कि सुबह तक हार्ड हो जाएँगी धूप लगने के बाद, फिर हम इन्हें सेल कर सकते हैं। और इस काम में मेरा जो पार्टनर है वो मेरी बेटी इशाल है और फिर हम इसके जो पैसे होते हैं वो 50-50 कर लेते हैं। तो गाइस वैसे आपको एक बात बताऊँ, हमारे गाँव में तो इस तरह नहीं होता। हमारी जो भी रोटियाँ बचती हैं ना वो जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ कोई जानवर तो है नहीं और हमें ये फिर मजबूरन सेल करना पड़ती है क्योंकि हम इन्हें किसी और पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेस्ट की हुई रोटियाँ होती हैं बच्चों के सामने से। किचन समेटने के बाद जब मैं कमरे में गई तो कमरे के कुछ ये हालात थे। क्यों लड़ाई कर रही हो हैं? तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा है और अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लड़ाई नहीं करो, वहाँ से और ले लो।